3 रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे। ये आपका हो गया आर। ठीक, ये अब नेम लिख देते उसको। ये क्या हो गया ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सी का तो ये, तो यहां से लेकर ये हो जाएगा आर सी ए। क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस जो होगा आर सी ए। अब ये क्या हो जाएगा आर, अब यहां बी से सी ले लेंगे तो बी सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको यहां से लेंगे तो आर ए बी। अब रेजिस्टेंस आपको डेल्टा में कनेक्टेड है। अब आपसे कहते हैं इसको स्टार में कनेक्ट करो। स्टार का कैसे बनता है, स्टार देखो ऐसे होता है, स्टार ये स्टार डेल्टा पढ़ा था 3 फेज में, पढ़ा था ना, वही चीज है। आर ए आर सी आर बी, मतलब इस कनेक्शन को तुमको इसमें कन्वर्ट करना है, और कहते हैं कि इस कनेक्शन को इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे। अब देखो डेल्टा टू स्टार अगर करेंगे, डेल्टा टू स्टार, समझ रहे हो, अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करें तो ये आर ए होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमने इसको करना है, ठीक, इसको करना है, ठीक है, ठीक, तो इससे कनेक्टेड कौन सी दो, ये दो रेजिस्टेंस है कनेक्टेड, यहाँ पे ए है ना, तो इससे कनेक्टेड कौन है, ये दोनों है ना, ये तो है नहीं, तो इनको क्या कहते हैं आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर ए बी अपॉन, अब क्या करेंगे तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा आर सी ए प्लस आर ए बी प्लस आर बी सी। अब सिमिलरली अगर हमको, चलो हमको अगर आर सी की वैल्यू निकालनी है, तो आर सी से कौन से कनेक्टेड, ये सी पॉइंट हो गया, इसे कौन दे, ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा आर सी ए इंटू आर बी सी अपॉन, फिर तीनों जोड़ दो, आर ए बी प्लस आर सी ए प्लस आर बी सी। समझ में आया। इसी तरह अगर हमको इस आर बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करें, इससे कनेक्ट कौन है, ये दोनों है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर सबको जोड़ दिया उठा के। अब देखो स्टार से डेल्टा करना हो तो कैसे करेंगे, स्टार टू डेल्टा, मतलब आपको स्टार में दे दिया है, अब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला देखो अलग, अब जैसे हमको ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, हमको ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, अब देखो इसको निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया, ठीक, तो ए, तो ये हो गया आर ए हो गया, क्या हो गया, हमको क्या निकालना है, आर ए बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमको इससे कनेक्टेड जो है रेजिस्टेंस ये लिए हमने, तो क्या हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ पे क्या है आर ए है और ये बी है, ठीक, तो क्या लिखेंगे आर ए प्लस आर बी, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या देंगे आर ए आर बी अपॉन, अब जो बचा वाला है, जो बचा वाला है कौन सा बचा आपका, ये बचा आर सी बचा, इससे डिवाइड कर देंगे, ये आपका निकल आएगा आर ए बी। अब देखो एक तरह और देखो, इसी तरह जैसे मान लो हमको आर सी ए निकालना है, ठीक है, हमको इससे, अब इसको कर रहे हैं ना, अभी इससे इसको किया था, अब इससे इसको कर रहे हैं ना, तो हमको आर सी ए निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ए है और पॉइंट सी है, तो ए का क्या हो जाएगा आर ए हो जाएगा प्लस आर सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आर ए आर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आर ए आर सी अपॉन बचा कौन आर बी, समझा। इसी तरह हम लोग ये कन्वर्जन करते हैं, ये आप लोगों के लिए टफ है, आईटीआई के लिए टफ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि आपके लिए टफ कनेक्शन हो गया, टफ आपके लिए एग्जाम हो गया, ये तो आपको सब आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में और इसके टॉपिक रिलेटेड हम बताएंगे। ठीक है, अभी किरचॉफ लॉ वो सब बताना आपको, किरचॉफ लॉ बताना है, उसके बाद वोल्टेज सोर्स बताना है, करंट सोर्स बताना है, ये सब बताना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए जो मैंने आपको बताया है, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। थैंक यू। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए, ये तो आपका रेजिस्टेंस है, अगर आपसे कहा जाए कि ये आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है, CCA और CAB और CBC, ABC, ये आपका CA, ये आपका CC, ये आपका CB। ठीक है, अगर ये आपको कैपेसिटर दे दिए, ठीक, कैपेसिटर ये आपका क्या है, डेल्टा कनेक्शन, ये आपका स्टार। अगर आपसे कहा जाए डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार क्या होगा आपको पता है? आपको क्या पता है कि कैपेसिटर जो होता है रेजिस्टेंस की कनेक्शन में अपोजिट प्रॉपर्टी रखता है। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 होगी तो कैपेसिटर में क्या होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इसको डेल्टा टू स्टार करेंगे, डेल्टा टू स्टार करेंगे, ठीक है, डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, इसको जब डेल्टा टू स्टार करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा टू स्टार अगर हमको CA की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, CA की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, CA इंटू, ठीक है, CAB हो जाएगा, सॉरी, इसको हमको क्या करना है, डेल्टा टू स्टार करना है तो क्या हो जाएगा, ये है, इससे कनेक्टेड कौन है ये, तो क्या हो जाएगा, CA प्लस ये हो जाएगा CAB प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, CCA इंटू CAB अपॉन ये क्या हो जाएगा, CBC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको CC की वैल्यू निकालनी है, इसी तरह हमको CC की वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा, CC, ठीक है, तो CC की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CAB प्लस CBC हो जाएगा प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे CAB इंटू CBC अपॉन और ये हो जाएगा आपका CCA। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा टू स्टार कनेक्शन हो गया। और इसका जस्ट उल्टा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको करेंगे स्टार टू डेल्टा, चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ स्पेशल इसको राउंड ड्रॉप कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टू स्टार हो गया है, अब हम क्या करेंगे, स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा। तो अगर हमको क्या निकालना है,
अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी सी ए बी की, तो सी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए बी इक्वल टू निकालना तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमको सी ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें फॉर्मूला आ जाएगा सी ए, ठीक, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपका ये हो जाएगा सी ए और सी ए इंटू सी अपॉन क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ देंगे, सी ए प्लस सी बी प्लस सी। इसी तरह अगर हमको सी ए की वैल्यू निकालनी है, सी ए की, तो क्या हो जाएगा, सी ए इंटू सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी प्लस सी। तो ये आपका क्या होगा, स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। चलिए कुछ मेटल्स की हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है। देखिए पहला आता है आपका कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या, 1084 डिग्री सेल्सियस। सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो गोल्ड है इसका है 1064 डिग्री सेल्सियस। टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो टंगस्टन है इसका है 3300 390 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में आपको लिखेगा 3055 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो दोनों सही है, ठीक है। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस, 1538 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका एल्युमिनियम का है आपका 658 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका नाइक्रोम का है 1400 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1445 डिग्री सेल्सियस, ये भी सही है। तो ये जो आपके मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट्स आपको आना चाहिए। कॉपर का है 1084 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर का है 960 डिग्री सेल्सियस या 961 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड का है 1064 डिग्री सेल्सियस, टिन का है 232 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का है 3390 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुकों में 3355 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आयरन का है 1538 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का है 658 डिग्री सेल्सियस। और जो आपका नाइक्रोम का है आपका 1400 डिग्री सेल्सियस या कुछ बुकों में आपको 1445 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कलर कोडिंग देखते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस: ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इनकी वैल्यू क्या होती है? ब्लैक की 1 होती है, ब्राउन की 1 होती है, रेड की 2 होती है, ऑरेंज की 3 होती है, येलो की 4 होती है, ग्रीन की 5 होती है, ब्लू की 6 होती है, वायलेट की 7 होती है, ग्रे की 8 होती है, इसकी 9। अब इनमें क्या करेंगे, इनमें जो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो दी है, ब्लैक की 1 लेंगे, इसका ब्राउन का 10 की पावर 1 लेंगे, रेड का 10 की पावर 2 लेंगे, 10 की पावर 3 लेंगे, और येलो की 10 की पावर 4 लेंगे, 10 की पावर, ग्रीन का 10 की पावर 5 लेंगे, 10 की पावर 6 लेंगे, ब्लू का 10 की पावर 7, वायलेट का लेंगे, ग्रे का 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8। और ये टॉलरेंस है, ठीक है। इसका क्या होता है, ब्राउन का ±1%, रेड का ±2%, ये सब आपके टॉलरेंस दिए। अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है इसको 10 की पावर जो आपको दी मल्टीप्लाई उससे गुणा कर देंगे, और टॉलरेंस प्लस माइनस जो दिया है इसको सॉल्व करके जो निकालेंगे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है बच्चों। ये वैल्यूज आपको याद करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगर आप दिमाग में बैठाएंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ ने आपके दो नियम दिए थे, एक पहला कहलाता है आपका केसीएल, दूसरा कहलाता है आपका केवीएल। इसको नोड लॉ भी कहते हैं, ठीक है, और इसको वोल्टेज लॉ कहते हैं। जो केसीएल होता है वो आवेश संरक्षण पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे आधारित है। इसके अनुसार सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका कोई जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितनी भी धाराएं आ रही हैं या जा रही हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी आ रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी जा रही है, ये करंट आपकी आ रही है, ये तो I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6। तो जो करंट जंक्शन की ओर आती है उसको प्लस लेते हैं, तो आपका I1 प्लस हो जाएगा, I2 भी आपकी आ रही है प्लस हो जाएगा, I3 दूर जा रही तो I3 माइनस हो जाएगा, I4 भी आपकी दूर जा रही तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये आपको प्लस में हो जाएगा। I5 जंक्शन की ओर आ रही है और ये भी जंक्शन को आ रही है, I6 इक्वल टू 0। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है। या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिग्मा Q इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा नियम है, दूसरा नियम यह है कि सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा ई प्लस सिग्मा आई आर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है बच्चों, आप उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर आपका सर्किट ओपन है तो देखिए जूल का नियम देख लेते हैं। जूल का नियम पूछा जाता है, जूल का नियम देखिए देखिए जूल का नियम में कहता है कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। वो वायर क्या होता है आपका, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो ऊष्मा होगी वो क्या होगी, वो I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। इनको ऐसा मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर RT, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.24 I स्क्वायर RT, दिस इज नोन एज जूल का नियम। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं ओपन सर्किट में क्या होगा। अगर आपका सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी, R की वैल्यू 0 होगी, 0, और वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा। और अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, अनंत, और वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल सोर्स वोल्टेज सोर्स में क्या होता है,
इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है, जीरो होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होता। अब आइडियल करंट सोर्स की बात करें। आइडियल करंट सोर्स, करंट सोर्स में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको बता देते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, IN इक्वल टू क्या होगा, आइडियल में क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, लो होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये लो होता है। ठीक है, और करंट सोर्स में, करंट सोर्स में ये इंटरनल इनफाइनाइट होता है, आइडियल बताएगा, लेकिन ये क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये हाई होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट आइडियल, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हाई होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये आपका हाई होता है। और अमीटर की बात करें, अमीटर में क्या होता है, ये जीरो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो बच्चों ये पॉइंट्स को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स में से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर आप दिमाग में रख के जाइएगा।